क्वेश्चन 2 करते हैं। STL SGJD इज इन द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर के अपने फायदे हैं, नुकसान है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रॉफिट मोटिव होता है। सही। इट मेक्स स्टील फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस। यानी स्टील बना रहा है, यानी ये क्या है? रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है एंड ये प्राइमरी बिजनेस है, प्राइमरी सेक्टर का बिजनेस है। सही है। SJD plans to make 3,500 of its 9,000 employees redundant। मतलब 9,000 एम्प्लॉयज में से वो 3,500 अनएम्प्लॉयड यानी रिडंडेंट करना चाह रहा है। तो मैं सिंपल कुछ भी नहीं करता, 3,500 अपॉन 9,000 कर लेता हूँ इंटू 100। तो इससे मुझे परसेंटेज कितना मिलेगा? तो मतलब ये चीजें हमें खुद कैलकुलेट करनी होती है। 38%, 38% है। The operation director said cheap steel imports and high business tax rate are affecting our business। दो मसले हैं, ये इसने मसला बताया। Cheap steel imports and high business tax rate are affecting our businesses। There are also ethical issues that we must respond to। The government should do more help to the steel producers। हेल्प किस तरह करेगा? एक सब्सिडी, सब्सिडी। दूसरा क्या है? टैक्स रिडेम्पशंस, टैक्स रिडेम्पशंस। से some of our competitors plan to close their factories and relocate to other countries। भाई जब मैं अपनी फैक्ट्री बंद करूंगा ना, इसका मेन वजह क्या होगा कि मैं अपनी कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा। कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा या मेरे को सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न नहीं हो पा रहा। अब रीलोकेट टू अदर अदर कंट्रीज, अब रीलोकेट करूंगा, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। आइडेंटिफाई टू सिचुएशंस इन विच डाउनसाइजिंग द वर्कफोर्स माइट बी नेसेसरी। पहला आ सकता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू द बिजनेस। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी in the production process, प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। और दूसरा पॉइंट क्या है? रीलोकेशन, लोकेशन ऑफ फैक्ट्री टू द अदर कंट्री, अदर कंट्री। हमें यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ये हायर टैक्स है, ये मसले पे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज खराब है, वो नहीं बता। आइडेंटिफाई टू पॉसिबल एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज जो मतलब इंसानियत के या इन्वायरमेंट के खिलाफ हो, that SJD might have to respond। आइडेंटिफाई टू मतलब जैसे ये रॉ मटेरियल का बिजनेस था, स्टील एक्सट्रैक्शन कर रहा था, तो नेचुरल एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर सकता है और क्या क्या कर सकता है। तो मतलब जब मैं जैसे हमारे यहाँ कराची में साइट एरिया या जितने भी वो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो एथिकल इश्यूज कहेंगे एनवायरनमेंट को डैमेज करना है, तो एक चैलेंज उनके लिए क्या है? प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम द आफ्टर प्रोडक्शन इफेक्ट्स, प्रोडक्शन नेगेटिव इफेक्ट्स। और दूसरा हो सकता है पे फेयर वेजेस। मतलब मैंने वर्कर्स हायर किए हुए, क्या मैं चाइल्ड लेबर तो नहीं कर रहा, उनको उनकी परफॉर्मेंस से कम पे तो नहीं दे रहा। पे फेयर
और मिनिमम वेज रेट्स वेज रेट्स wage rates set by the country. Identify and explain two possible problems for SJD if it decides to reallocate its business. अगर मैं अपने बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह स्विच करूंगा, उसमें क्या क्या मसले आ सकते हैं। एक तो हो सकता है जो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं अपना घर जब शिफ्ट करता हूँ तो रीएलोकेशन कॉस्ट आती है, टाइम वेस्ट होता है। और क्या होता है, रेंट कॉस्ट चेंज हो जाती है। जैसे मैंने ये रेंट, इस रूम का मैं रेंट दिया था 20,000, अगली जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ दे रहा हूँ 25,000। बिल्कुल डिपेंड करता है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, डेफिनेट पता नहीं होता कि ये चीज होगी ये चीज होगी, तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। और ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने की बात कर रहे थे, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ, एक तो हमने रेंट की बात की थी जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ अवेलेबल अवेलेबल स्पेस। कॉस्ट ऑफ अवेलेबल स्पेस स्पेस फॉर स्टील प्रोडक्शन स्टील प्रोडक्शन प्रोडक्शन। जहां तक कोई मसला तो नहीं है। सही है। अब दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि लीगल कंट्रोल्स, लेवल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। हो सकता है अभी जिस कंट्री में मैं हूँ, लीगल कंट्रोल या गवर्नमेंट का सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, लीगल कंट्रोल्स इन द न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन इन द न्यू country where SGD's competitors wish to go, wish नहीं plan to go। मतलब चाहे इसके कॉम्पिटिटर्स जाएं या ये खुद जाए, कॉस्ट तो दोनों को सेम फेस करनी पड़ेगी ना, राइट। अब इसमें जो एप्लीकेशन वाला पॉइंट है वो क्या है, एक तो यहाँ पे तुम्हारा स्टील प्रोडक्शन है, क्योंकि स्टील ही बना रहे हैं। जैसे उस सवाल में मैंने तुम्हें कुछ शूज के रिलेटेड बताया था कि उस पे नाम जोड़ना बहुत जरूरी है। और इसमें क्या है, इन द न्यू कंट्री वेयर एसटीजीटी कंपिटिटर्स प्लान टू, उसने ऊपर केस स्टडी में हमें कॉम्पिटिटर का ही बताया। Some of our competitors plan to choose their factories and relocate to other countries। ये बात समझ में आई कि वहां से वो अप्लाई हो गया बिजनेस से या उसकी सिचुएशन से। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज माइट अफेक्ट SGD's बिजनेस। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब क्या, एनालिसिस,
How each of the following factors might affect SGD's business. Higher business tax. Tax is a cost. तो जब कॉस्ट बढ़ेगी, लिख देता हूँ, टैक्स is considered to be cost, so it will reduce SJD's profit, profit कम हो जाएगा, so may need to redundant, so may need to make more workers redundant, redundancy rate will further increase from 38%. याद है, ये हमने बिल्कुल ऊपर की स्टडी में निकाला था. अब चीप इंपोर्ट से क्या होगा? देखो, इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है. अगर रॉ मटेरियल सस्ते आ रहे हैं तो मेरे लिए फायदा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. अगर जो मैं स्टील बना रहा हूँ अगर वो सस्ता आ रहा है तो मेरा कंपटीशन है. अब हम किसी किसी तरीके से भी ले सकते हैं इसको. अगर हम ऊपर देखें तो इंपोर्ट्स किसकी बात कर रहे हैं? देयर आर एथिकल. इसने ये नहीं बताया चीप स्टील इंपोर्ट्स, बस स्टील इंपोर्ट्स बोलिए. क्या हमने देखा था? कंपटीशन बढ़ जाएगा. कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी? रिड्यूस्ड डिमांड फॉर SGD's स्टील. अरे जब इंपोर्ट सस्ती आएगी तो मेरे स्टील की डिमांड कम हो जाएगी. सो कस्टमर्स नाउ will be able to purchase cheaper steel from its competitors. It will lead to reduce the market share of SJDs. Do you think the government should help businesses like SJDs? Justify your answer. सही है भाई. स्टील वाले जो बिजनेस होते हैं ना, वो काफी मतलब लेबर इंटेंसिव होते हैं. उसमें बहुत ज्यादा लेबर काम करनी होती है और अनस्किल्ड लेबर होती है. तो अगर उन बिजनेसेस को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो अल्टीमेटली वो क्या कर रही है? अपने मैक्रो इकोनॉमिक एम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए कर रही है. यस, गवर्नमेंट should help businesses like SJDs because they are labor intensive businesses. Firstly, to protect jobs as they plan to redundant 3,500 employees
which would increase unemployment, would increase unemployment. Employment increase होगी ना जब मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, unemployment increase, and the cost of paying unemployment benefits will also increase. क्योंकि जब अनएम्प्लॉयड लोग होंगे तो गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा. 2 marks, ये एप्लीकेशन है. 1 mark for knowledge, 1 mark for application, 2 mark for analysis, and 2 mark for evaluation. However, there will be an opportunity cost. Cost of helping businesses like LCD would require money from the government. Money spent on helping projects will reduce the money. Available for other projects. Developmental. Helping. Yes. This could lead to inefficient allocation resources in country and create dependency of firms